हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही दिल दहला देने वाली एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक 20 रुपए का एसिड जो एक लड़की की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। काश ये एसिड ऐसे बाज़ारों में बिकता ही नहीं। तो दिल्ली में कुछ ऐसा ही एक मामला हुआ है जिसमें एक 17 साल के बच्चे के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। आज मैं जब इस बात को कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खुद के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये शायद ये डर एक सताता है कि कभी मेरे साथ ऐसा ना हो जाए या कभी किसी और के साथ। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आखिर ये सब मतलब कब तक चलता रहेगा? क्योंकि जिसने ये अटैक किया वो तो क्या है, 2-3 दिन तक ये मुद्दा थोड़ा सा गर्म रहेगा, उसके बाद में सब शांत। और जिस लड़की के ऊपर ऐसा हुआ है उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही खराब हो जाएगी। उसको तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। और जिस वो मेंटल स्टेट में होती है, शायद वो आप हो, चाहे कोई भी है, चाहे आप हैं, मैं हूँ, इवन वो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। तो इन सारी बातों को लेके हुए हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। कल परसों की डेट में एक एसिड अटैक हुआ है दिल्ली में, एक 17 साल की बच्ची जिसके ऊपर ये एसिड अटैक किया गया है। तो जब हम ये सुनते हैं तो बहुत ही अजीब सा ऐसे मन में होने लगता है कि उसकी जगह पे कोई और भी हो सकता था, उसकी जगह पे मैं भी हो सकती थी या कोई और। तो कहीं ना कहीं ये हमारे डर में मन में एक डर सा बैठा रहता है। और सरकारें इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं हैं? इतना बड़ा मामला है, एक लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है सिर्फ चंद 20 रुपए के एक एसिड से। तो इसके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिए जाते हैं? हालांकि ठीक है, बैन है, आपको इजीली नहीं मिल सकता है, बट फिर भी लोग ले रहे हैं, तो ऐसे कैसे ले रहे हैं? और जहाँ तक इस मामले की बात करें तो यहाँ पर जो एसिड अटैक हुआ है, लड़की का पूरा फेस जो है, लगभग 7 to 8% फेस जो है वो बर्न हो गया है। और उसके पेरेंट्स का कहना है कि एसिड जो है वो आंखों तक में चला गया है। और मे बी आपने शायद कहीं ना कहीं देखा भी होगा कि अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो उसके बाद उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, आपने उनमें देखा होगा। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक छोटी सी बच्ची जो डेली रूटीन की तरह अपने स्कूल को जा रही थी, और जैसे ही वो द्वारका मेट्रो स्टेशन की तरफ पहुंचती है तो 3 लड़के आते हैं और उसके ऊपर एसिड फेंक देते हैं, जिनमें से एक लड़का जो माना जा रहा है कि वो कल्प्रिट था। और सचिन उसका नाम है, 19 साल की उसकी एज है। उसके साथ उसके कोई 2 दोस्त और थे, वीरेंद्र और हर्षद। इनके द्वारा उस लड़की के ऊपर एसिड का अटैक किया गया। लड़की बहुत ज़्यादा, सुबह 7:30 का टाइम था। अब उसके पेरेंट्स को क्या पता कि ये सब कुछ होने वाला है ऐसा, और उस लड़की को क्या पता, वो तो डेली की तरह अपने स्कूल जा रहे थे ना। और जैसे ही ये सब चीज़ें होता है, थोड़ा सा लड़की जब चिल्लाती है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो लड़की, जो दुकानदार था साथ में, जो बगल में दुकान थी, उस आदमी ने उसके ऊपर दूध फेंका, दूध से उस एसिड को साफ़ किया ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिले, एसिड हट जाए, ज़्यादा उसको हार्म नहीं करे। साथ ही उसकी बहन थी जिसने फटाफट से, ज़्यादा दूर नहीं थी वो अपने घर से, उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया फटाफट से, और जैसे ही वो आते हैं तो उसे हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। तो अब यहाँ पे बात ये है, अब पकड़े भी गए हैं, बट क्या इसके खिलाफ कोई ऐसा सख्त कानून तो नहीं है ना? तो सरकार को ये चाहिए कि इसके खिलाफ कुछ ऐसा कानून बनाया जाए। 2016 से लेके 2021 तक लगभग 1600 मामले हो चुके हैं एसिड अटैक वाले। इतने सारे मामले, हाँ, दिन ब दिन इनमें थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है। अब लड़कों का क्या है कि अगर उनसे 2-4 दिन या कुछ महीने बात कर ली जाए तो उनको होता है कि बस, वो जो होते हैं ना ऐसे आशिक, उसी टाइप का कुछ यहाँ पे सीन था। लड़की ने कुछ 2-4 महीने बात कर ली, उसके बाद बात नहीं की, तो उसने एसिड अटैक कर दिया, एसिड फेंक दिया कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी और की कैसे हो सकती हो। अगर ये काश इनके साथ ऐसा होता, इनके ऊपर फेंका जाता, तो शायद ये तब समझ पाते कि एक एसिड फेंकना उससे होता क्या है। जब तक खुद के साथ नहीं होगा तब तक कोई ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि वो लड़की किस स्टेट में है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। वो पहले जो अपने आप को देखती थी, जब वो बाद में देखेगी तो वो कैसे पूरी उम्र निकालेगी, कैसे वो किस मेंटल स्टेट के साथ वो रहेगी। बहुत बड़ी बातें हैं। शायद हम और आप, हम किसी दिन कोई न्यूज़ सुनते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, 1-2 दिन में भूल भी जाते हैं।
बट जिसके साथ हुआ है वो तो नहीं भूलेगी ना। तो बस वही है कि सरकार को इसके लिए कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए कि अगर कोई भी परचेज कर रहा है तो उसको अपना आईडी प्रूफ कुछ देना चाहिए कि वो क्यों ले रहा है। अगर इसके लिए शायद स्ट्रिक्ट कानून बन जाए ना तो मे बी कुछ इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। बट शायद सरकार ना बस वही है कि हम ऐसी चीज़ों का वेट करते ही क्यों हैं, क्यों कुछ बड़ा हो उसके बाद ही कुछ एक्शन लिया जाए, ताकि हम न्यूज़ में रहें, ताकि हम चर्चा में रहें, हाँ ऐसा हुआ था और उसके बाद में अब हम ऐसा लॉ लेकर आ रहे हैं। तो इसकी ये मतलब ऐसे नौबत ही क्यों आने दी जाए। बस वही है, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है ना, हमें भी तो कुछ ऐसा फील नहीं होता है जब तक हमारे साथ नहीं हो। तो बस वही है, अब ये जो मामले हैं ये तब तक ही शांत होंगे जब तक इनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना दिया जाए। बने हुए हैं बट वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि फटाफट से एक्शन हो जाए। अब हर कोई यहाँ पे इसको कवर करेगा बट वही 2-4 दिन तक ये गरमाएगा, फिर बस सब शांत, फिर किसी को याद भी नहीं होगा। शायद जब हम 15-20 दिन के बाद बात करेंगे या 1 महीना, इवन शायद 10 दिन, हफ्ता, उसके बाद तो हमें ये शायद याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो बस वही है, आप भी थोड़ा सा अवेयर रहें। अब ये तीनों पकड़े तो गए हैं, पता नहीं क्या होगा इनके साथ। और साथ ही में आप देख रहे होंगे कि अटैक जो है जो इंडिया में हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। नो डाउट दिन ब दिन थोड़े घटे हैं बट अभी भी इनका जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा कम नहीं हुए हैं। वही है, कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, रूल्स अच्छे नहीं बने हुए हैं। हर बार कुछ बड़ा होने का वेट किया जाता है, कुछ बड़ा होगा उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा ये मामले देखे जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। तो यहाँ पर ये कुछ रेशो है जहाँ पर सबसे मामले देखे जाते हैं। तो बस यही है कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेट करें ताकि थोड़ा सा लोग भी अवेयर हों। और अपना बहुत अच्छे से आप लोग ख्याल रखें, कहीं पे भी जा रहे हैं बहुत सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम घर में ही बैठ जाएं, काम तो करना ही है। बस आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, मिलते हैं अनदर वीडियो में।